जब जब ये थोड़ा कुछ दशक गुजरे और इनके लूट मार के परिणाम समाज में प्रसारित हुए, देखे लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखे, भुक्तभोगियों ने भोगे, और जब ये कथाएं आसपास दिल्ली के इलाकों में पता चली कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं, हमला करने के बाद किसी भी शहर पर, किसी भी किले पर जीतने के बाद ये स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बच्चियों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं, पुरुषों के साथ क्या करते हैं, जब ये हकीकत लोगों के सामने उजागर होना शुरू हुई तो फिर स्त्रियों ने अपने बचाव के लिए कि अगर किसी स्थिति में हम हार जाते हैं, हमारे जो पुरुष योद्धा हैं वो हार जाते हैं और हमारा राज्य पराजित हो जाता है, तो हमको अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ये जौहर के सामूहिक आत्महत्याएं हैं, ये जौहर जो हैं ये उनकी सामूहिक आत्महत्याएं हैं कि एक जगह पर एक बड़ी चिता जलाई गई और उसमें सैकड़ों, हजारों, हर उम्र की बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, कोई 10 साल की, 9 साल की बच्ची, कोई 4 साल की बच्ची को लेके इसलिए कूद रही है कि ये भी हाथ पड़ जाएगी तो इसकी भी दुर्गति होगी, इसका भी अपमान होगा। तो सारी की सारी वंश विनाश की गाथाएं हैं ये जौहर की कहानियां नहीं है कि कुछ महिलाएं थीं और आत्महत्या कर ली उन्होंने चिता में जलकर। ये ऐसी एक पंक्ति में पढ़कर आगे बढ़ने का ब्यौरा नहीं है। ये वंश विनाश की गाथाएं हैं जिसमें हमारी हर आयु की बेटियां, युवतियां, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माएँ, हमारी मौसियां ये सामूहिक आत्मदाह करती थीं और उन्हीं के लोगों ने सारे विवरण लिखे हुए हैं। इसी मध्य प्रदेश के 2 जौहर हैं बड़े, इसी मध्य प्रदेश के 2 बड़े जौहर हैं। एक चंदेरी का है जहां बाबर का पहला, मध्य प्रदेश के मानचित्र पर बाबर का डायरेक्ट अटैक चंदेरी में है। उसके बाद अकबर का एक अटैक यहाँ जबलपुर के इलाके में है, रानी दुर्गावती का जौहर उनके महलों में। आप जरा उन विवरणों को पढ़िए जो उन्होंने ही लिखे हैं। ये किसी स्वतंत्र भारत के किसी विचारधारा विशेष के किसी हिंदूवादी या किसी हिंदुत्ववादी लेखक ने नहीं लिखे हैं। ये उसी समय जब ये घटना घट रही है उसी समय उन्हीं के लोग लिख रहे हैं उसका विवरण। आप पढ़िए उनको तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा था इस पूरे इन सदियों में, क्या चल रहा था पूरे भारत में। तो ये एक सामूहिक तौर पर की गई एक आत्महत्या है। और जिस दिन ये घटनाएं घटती होंगी, जिस दिन ये घटनाएं चित्तौड़ में, रणथंभौर में, सिवाना में, चंदेरी में, जहाँ भी ये जौहर हुए हैं, तो जहाँ भी ये घटनाएं घटती थीं तो आप समझिए जरा कि वहाँ के जनजीवन पे इसका क्या असर पड़ता होगा। आज किसी शहर में किसी दुर्घटना में 2, 4, 10, 20 लोग मार जाएं, कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए, कुछ लोग मारे जाएं, कहीं कोई हादसा हो जाए, अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं, तो हमारे चित्त पर क्या असर करती हैं। अगर उस समय अखबार छप रहे होते तो हर दिन ऐसी क्राइम की घटना से भरे हुए अखबार होते, दूसरी कोई खबर ही नहीं थी।